हिंदुस्तान का एक ऐसा जाबाज बल्लेबाज जिन्हें बचपन में गुजर बसर करने के लिए पानी पूरी बेचना पड़ा था। पानी पूरी बेचकर तंबू में सोना पड़ता था। एक ऐसा प्लेयर जिनके सीनियर प्लेयर उनका मजाक उड़ाने के साथ साथ गालियां भी दिया करते थे, यहाँ तक कि कभी कभी तो मार भी दिया करते थे। लेकिन वही लड़का आज के क्रिकेट जगत का स्टार बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आइए शॉर्ट लफ्जों में देखते हैं यशस्वी जायसवाल की जर्नी को। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर जो ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं यशस्वी जायसवाल की छोटी सी कहानी को। दोस्तों, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में बहुत ही एक मिडिल क्लास की गरीब फैमिली में हुआ था, जहाँ पर यशस्वी जायसवाल के कुल 6 भाई बहन है, जिसमें से ये चौथे नंबर पर है। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दो कि इनके पिता का नाम भूपेंद्र कुमार है, जो कि इनके जन्म के दौरान एक छोटा सा हार्डवेयर का दुकान चलाया करते थे, जिनसे कि इनकी 8 सदस्य वाले परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता था। और इनकी माता का नाम कंचन जायसवाल है, जो कि शुरुआती दौर से ही एक हाउसवाइफ ही रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर जो हम बात करें जायसवाल की क्रिकेट कैरियर की तो इनकी बचपन से ही क्रिकेट खेलने का गजब का शौक भरा था। इन्होंने बचपन से ही अपने माता पिता से कभी भी खिलौने से खेलने की जिद नहीं की, क्योंकि ये अपनी छोटी सी जिंदगी में ही ये तय कर लिए थे कि इन्हें एक बड़ा क्रिकेटर बनना है। और ऐसे में इनकी घर के हालात इतना कमजोर थे कि इन्हें एक बैट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन उस छोटी सी उम्र में इन्हें पैसों की कोई समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दिन भर एक पास के ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे। यहाँ पर ये अपने उम्र के बच्चों के साथ साथ बड़ी उम्र के बच्चों के साथ भी बढ़िया क्रिकेट खेल लिया करते थे। इसलिए एक दिन जायसवाल अपने सीनियर प्लेयर की एडवाइस से मुंबई में जाकर क्रिकेट खेलने का फैसला किया। और इस बात को जब उन्होंने अपने पिताजी से बताया और बोला कि मुझे मुंबई जाकर क्रिकेट खेलना है, तो उनके पिता ने इस बात को एक्सेप्ट किया। हालांकि दोस्तों, उनकी घर वाले भी इस फैसले से शुरुआती दौर में बिल्कुल सहमत नहीं थे, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़े शहर में रह पाना आसान बात नहीं था। लेकिन दोस्तों, इनके पिता अपने एक करीबी रिश्तेदार के पास भेजने का फैसला कर दिया। और उस वक्त यशस्वी महज 10 साल के थे। और साल 2011 में यशस्वी मुंबई में अपने रिश्तेदार के पास क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए गए। वहाँ पर जाकर कुछ दिन रहने के बाद यशस्वी को इस बात का एहसास हुआ कि जहाँ पर यशस्वी रह रहे हैं वहाँ पर रहने खाने का सुविधा पर्याप्त नहीं है। इसलिए यशस्वी जायसवाल ने इस बात को लेकर अपने रिश्तेदार से बात की। फिर उनके रिश्तेदार ने यशस्वी को डेयरी में काम करने का सलाह दिया, जहाँ पर यशस्वी जायसवाल को रहने और खाने की भी सुविधा मिल रही थी। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने इस ऑप्शन को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल अपने लक्ष्य को छोड़कर घर नहीं लौटना चाहते थे, इसलिए वो अपने घर वालों को बगैर बताए यहाँ पर काम पर लग गए। तो यहाँ पर ये पूरे दिन डेयरी में काम करना शुरू कर देते हैं, जिनके बदले इन्हें सोने और खाने के सामान मिल जाती है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर इनको सोने के लिए कोई रूम या फिर बेड वेड नहीं मिला। इन्हें काम खत्म होने के बाद डेयरी के बाहर फुटपाथ पर ही रहना पड़ता था। और वहीं से यशस्वी रोज सुबह उठकर आजाद मैदान में खेलने के लिए चले जाते थे। वहाँ पर अपने सीनियर प्लेयरों को देख देख कर सीखते और प्रैक्टिस करते थे। वहाँ पर उनके साथ देने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो अकेले ही प्रैक्टिस किया करते थे। यहाँ पर यशस्वी क्रिकेट में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो डेयरी पे कम और क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसलिए डेयरी के मालिक यशस्वी से परेशान होकर उनका झोला उठाया और रोड पर फेंक दिया। लेकिन अचानक से यशस्वी को इस तरह से डेयरी से बाहर निकाल देने के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, यहाँ से कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, अब क्या करे। यहाँ पर अब यशस्वी काफी सोचने और विचारने के बाद आजाद मैदान के कोच से मदद मांगने की फैसला किया। इस तरह से अब उन्हें आखिरकार मैदान में एक तंबू में रहने की परमिशन तो मिल गई, लेकिन उस तंबू में रहने के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ना सोने के लिए चारपाई, ना बाथरूम, ना लाइट, ना किचन और ना ही पीने तक का पानी का सामान भी था। लेकिन फिर भी यशस्वी इस तंबू में रहने की परमिशन से इतना ज्यादा खुश हुए कि जैसे कोई उन्हें एक विरासत मिल गई हो। और यहाँ पर वो इस बात से भी ज्यादा खुश हुए क्योंकि उन्हें समय पर उठकर समय से
प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादातर समय मिल पाएगी। यहाँ पर दोस्तों अब रहने का बंदोबस्त तो हो गया, लेकिन खाने और पीने का टेंशन बड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पर वो बड़े बड़े बोल ढूंढ कर लाने के काम करते थे और बड़े बड़े प्लेयरों का मदद भी क्या करते थे। यहाँ पर ये ऐसे छोटे मोटे काम करते जिनसे उन्हें छोटी बड़ी रकम मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस मैदान में काम करने वाले और छोटे मोटे लोग यशस्वी से जला करते थे और उन्हें गालियां भी दिया करते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कभी कभी यशस्वी को मार भी खानी पड़ जाती थी। यहाँ पर सबसे बचने के लिए यशस्वी को रोटियां पकानी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात तो ये थी कि यशस्वी जायसवाल के खाना का बंदोबस्त इसी रोटियों में से हो जाती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कभी कभी जायसवाल को भूखे पेट भी सोना पड़ गया था। यहाँ पर दोस्तों सर्दी और गर्मी में जैसे तैसे जायसवाल इस तंबू में रह लिया करते थे, लेकिन बरसात के मौसमों में तंबू से पानियां टपकने लगती थी और तंबू में पानी भर जाने की वजह से कई बार इन्हें तंबू की जगह बदलनी पड़ती थी और ऐसे में कई बार उन्हें जमीन पे नीचे सोने से कभी चींटियां तो कभी कुछ उन्हें काट लिया करते थे। इतनी लाख सितम होने के बाद भी यशस्वी कभी हार नहीं माने और अपने इस हाल के बारे में घर वालों को एक शब्द भी नहीं बताया। और ऐसे में जब यशस्वी का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया तो उन्होंने एक पानी पूरी के ढाबे पे काम करना शुरू कर दिए, जिनके बदले अब उन्हें सुबह शाम खाने का बंदोबस्त हो गया। लेकिन दोस्तों अब इसी तरह से लगभग 2-3 साल तक यशस्वी तंबू में गुजर बसर करते रहे और क्रिकेट की प्रैक्टिस करते रहे। इसी तरह से जायसवाल अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक दिन अचानक से ज्वाला क्रिकेट फाउंडेशन की कोच ज्वाला सिंह की नजर यशस्वी जायसवाल पर पड़ी और उन्होंने लोगों से यशस्वी जायसवाल के बारे में बातें की और खुद जाकर यशस्वी से मिले। तो उन्हें इस बात का पता चला कि आज यशस्वी की वो हालत है जो एक दिन इनका भी हुआ करता था। और यहाँ पे ज्वाला सिंह को तो तब बुरा लगा जब इस बात का पता चला कि यशस्वी जायसवाल को अब तक कोई अच्छा गाइडलाइन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यशस्वी सबसे बेहतरीन खेल रहे। तब भी उन्होंने तुरंत यशस्वी को पर्सनल ट्रेनिंग देने की फैसला कर दिया, वो भी फ्री, और यशस्वी को अपने घर पर लेकर चले गए और साथ ही उनके पिता से ये बात करके कही कि आपको अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसके बाद से ज्वाला सिंह ने यशस्वी की पूरी तरह से मदद करना शुरू कर दी और उन्हें काफी बेस्ट तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। और यहाँ पे यशस्वी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तब इनके लाइफ में चल रही इस घनघोर कड़ी तपस्या की अंत होने वाला था और अब पारी थी उन्हें उनकी मेहनत का फल प्राप्त करने का। और इस तरह से साल 2015 में यशस्वी ने गिल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में नाबाद 319 रन का बेमिसाल रिकॉर्ड कायम कर दिया। साथ ही साथ 99 रन देकर 13 विकेट चटका डाले, जहां पर इनका ये कारनामा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर दिया गया। जिसके बाद ये मुंबई के अंडर 16 का हिस्सा बने, जिसके बाद इन्हें टीम इंडिया में भी हिस्सा मिला, जहां पर साल 2018 में अंडर 19 एशिया कप में यशस्वी जायसवाल ने अपने नाम का डंका बजा दिया और यहाँ पर 318 रन की शानदार पारी खेलकर हाईएस्ट स्कोरर बन गए, जहाँ पर ये टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। अब यहाँ पर साल 2018 में गॉड ऑफ द क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने भी यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस और टैलेंट की पहचान की और यशस्वी को बेस्ट विशेष करते हुए एक बैट गिफ्ट किया, जिस बैट पे सचिन ने अपना ऑटोग्राफ भी दिए। जिसके बाद साल 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने 154 बॉल्स में 203 रन ठोक डाले और लिस्ट वनडे मैच में डबल सेंचुरी लगाने वाले वर्ल्ड के सबसे यंग बैटर बन गए। और उस समय यशस्वी केवल 17 साल 292 दिन के थे और अपने बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस की वजह से अगले साल 2019 में अंडर 19 कप में टीम इंडिया में शामिल हो गए और इस टूर्नामेंट में भी यशस्वी सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज बन गए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लंबी होने के कारण इस वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। आगे की खबरें अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप सभी को यशस्वी जायसवाल की स्ट्रगल लाइफ कैसे लगी आप सभी अपना 2 शब्द जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबरों के साथ।